नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग मॉक टेस्ट 16 देखने वाले हैं। इसमें 25 सवाल है, कम ही है, ठीक है, इसलिए कट ऑफ भी कम कम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप कट ऑफ देख लीजिए और पहले टेस्ट लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है, और आ जाइए। हाँ, 2-3 टेस्ट हो चुके हैं, मतलब ऐसे कट ऑफ वाले। इसमें मतलब मैंने देखा है कि लास्ट वाले में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा है, बट स्टिल जो इतने ईजी सवाल्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ स्कोर कीजिए, अपना मेहनत बढ़ाइए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक और लास्ट, ठीक। उम्मीद आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा और अब सॉल्यूशन की बारी। मतलब आप लोग ईमानदारी से लिखते हैं ना सॉल्यूशन, हैं? कि यहाँ बेईमानी करे क्या होगा भाई? बेईमानी करना है तो एग्ज़ाम सेंटर में कीजिए, फ़ायदा भी होगा। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस ना ले मेरी बातों को। चलिए पहले सवाल पाते हैं। ओमिटिंग सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट के एंड में अगर सेमीकोलन को अगर मिस कर जाते हैं या डिलीट हो जाता है किसी कारण से, तो हम लोग यहाँ पर सिंटैक्स एरर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये इजी सवाल था, ठीक। द सेट ऑफ रूल्स विच गिव्स द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज नोन एज, ठीक है। तो जब मीनिंग की बात आ जाती है ना, तब हमको सिमेंटिक्स याद आना चाहिए, ठीक है। मीनिंग का है सिमेंटिक्स, जो प्रोटोकॉल टाइप का चीज़ है, या सेट ऑफ रूल्स जो है, जो कि आपका बेसिकली स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, दैट इज सिंटैक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर कितने तरीके के होते हैं? तो ये अपने 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के होते हैं? एक होता है लेक्सिकल, दूसरा होता है सिंटैक्टिकल, ठीक है, सिंटैक्स वाला, और तीसरा कौन सा है अपना? सीमेंटिकल, ठीक है। तो लेक्सिकल का क्या होता है कि जो फॉरबिडन वर्ड्स हैं, ठीक है, फॉरबिडन वर्ड्स नॉट यूज्ड, ठीक है। अगर आप यूज़ कर देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने ऐसे लिख दिया, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, नॉट यूज्ड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? मान लेते हैं हमने क्या कर दिया कि फ्लोट का एक ले लिया, FLOAT, फ्लोट, और वेरिएबल का नाम इंट ले लिया, ठीक है। तो ये जो है ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इंट जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो ये लेक्सिकल एरर में चला जाता है। सिंटैक्स इसका सही है, ठीक है, सेमीकोलन लगा हुआ है, डेटा टाइप लिखा हुआ है, अपना वेरिएबल का नाम लिख दिया, लेकिन वेरिएबल का नाम कौन सा नहीं हो सकता, वो आपको लेक्सिकल से पता लग जाता है। सिंटैक्टिकल में पता है, अभी पढ़े हमने कि कोई सा भी जो स्ट्रक्चर, डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उससे अलग आप कुछ लिखते हैं तो आपको, मान लिया आपने एक ब्रैकेट खोला, उसको बंद करना भूल गए, तो आपको सिंटैक्टिकल एरर दे देगा, ठीक है। सिमेंटिक एरर में क्या होता है? सिंटैक्टिकल एरर, लेक्सिकल एरर, और अपना आखिरी है सिमेंटिकल एरर। तो सिमेंटिकल एरर में क्या होता है कि मान लीजिए आपने मतलब एक ऐसा फ्लोट लिया, फ्लोट ए ले लिया, ठीक है, और एक और गलती से आपको याद नहीं रहा, नीचे मतलब ऊपर नहीं आपने फ्लोट ए लिया था कहीं पर, लेकिन नीचे में आपने क्या किया, इंट ए ले लिया। अब एक ही वेरिएबल, सेम नेम का वेरिएबल, आपके 2 अलग अलग डेटा टाइप में आप उसको फीड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको सिमेंटिक एरर दे देगा, ठीक है। लेक्सिकल एरर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी फॉरबिडन चीज़ इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। सिंटैक्टिकल क्यों नहीं होगा इसमें? क्योंकि सब कुछ सिंटैक्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन सिमेंटिक एरर आज फंस जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप एक नाम को 2 डेटा टाइप को नहीं दे सकते। इस तरह और भी होते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला बताया, ठीक है।
विच लैंग्वेज प्रोवाइड्स यूजेस ऑफ फ्री फॉर्मेशन स्टाइल। ठीक है, फ्री फॉर्मेशन स्टाइल क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा C++। इस फ्री फॉर्मेशन स्टाइल क्या होता है ना कि आप इंडेंटेशन करते हैं, इंडेंटेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, आप स्पेस रखते हैं, स्पेस बीच में रखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर इंट a इक्वल टू 10 ऐसा लिखा, अगर तो ये सही है। आपने अगर C++ में ऐसे लिखा तो ये सही है। अगर C++ में आप इस तरह भी लिख देते हैं, इंट बहुत सारा स्पेस देकर a इक्वल टू 10, ठीक है, ये इतना स्पेस दे दिया, फिर भी ये जो है आपका चल जाएगा स्टेटमेंट। क्यों चल जाएगा, क्योंकि फ्री फॉर्मेशन स्टाइल में होता है। कहीं कहीं पर क्या है, जैसे पाइथन वगैरह में क्या होता है कि आपको फिक्स्ड स्पेसेस ही दिए जाते हैं। मान लीजिए एक स्पेस दिया गया, आपने जैसे ही 2 स्पेस दे दिया आपको एरर मार देगा, इस तरह कुछ यहाँ पे चलता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, फाइंडिंग एरर्स। ठीक है, जब भी आपको याद रखना है यहाँ पर एरर को आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, द फाइंडिंग एरर इज टेस्टिंग। ठीक है, a variable name in C++ can be any valid identifier but the identifier must have length। मैंने कितना मैक्सिमम लेंथ हो सकता है किसी भी वेरिएबल का, तो ये बोला गया, तो 31 कैरेक्टर तक का हम लोग लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा है ना कि मान लीजिए आपने इंट लिखा, ठीक है, अब इंट के बाद जो आप नाम लिखते हो कितना बड़ा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नाम लिखने के लिए आप समझिए कि ABCDE ये भी एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, ए भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, 8 से लेकर जेड तक लिख देंगे, वो भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं ना इंग्लिश में, है ना। तो ये सारे हो सकते हैं, राइट, तो सारे ही ट्रू हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्राम। गुड प्रोग्राम क्या होता है, रिलायबल होता है, पोर्टेबल होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। पोर्टेबल मतलब जो कि कैरी किया जा सके, कैरी किया जा सके मतलब यहाँ से उठा के वहाँ लेंगे। लैपटॉप इज़ पोर्टेबल, डेस्कटॉप इज़ नॉट पोर्टेबल। ठीक है, इस तरह की बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन अबव। द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर फाउंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये आ गया, क्या आ गया, करेक्टिंग द एरर। करेक्टिंग मतलब क्या होता है, एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, बग भी बोल लेते हैं। ठीक है, बग भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो बग वैसे बोलते हैं ना, मतलब जो प्रोग्रामिंग साइड में है, जो लोग काम करते हैं कोडिंग साइड में, उनके में एक लैंग्वेज चलता है ऐसा ही कि मतलब कोई बग है, कोड फंस रहा है, कोड फट रहा है कोड फट रहा है मतलब बेसिकली एक्सेप्शन मार रहा है, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, रन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये बग हो गया। तो अब करेक्टिंग मतलब क्या हो गया, इसको डी करना है, डी बग। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी नहीं होगा, इसमें नन ऑफ द हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीबगिंग हो जाएगा, डीबगिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्टिंग एरर की बात करिए। फाइंडिंग एरर, डिबगिंग जो हम लोग बोल मतलब क्या करते हैं ना कि हम लोग जनरल टर्म्स में बोल लेते हैं डिबगिंग मतलब कि भाई एरर फाइंड करके करेक्ट करना है, लेकिन नाम देखिए, नाम से आपको पता चलेगा कि डीबग करना है। डीबग करना मतलब बग को हटाना है। ठीक है, मतलब आपको बग मिल चुका है, उसको आपको इन्वेस्टिगेट और हटाने का काम डीबगिंग में करते हैं, और जो खोजने का काम है वो टेस्टिंग में कर लेते हैं। व्हेन प्रोग्राम फॉर्मेटिंग इज डन टू मेक अ प्रोग्राम मोर रीडेबल इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, प्रेटी प्रिंटिंग बोलते हैं। ठीक है, वो इंडेंटेशन वगैरह, स्पेस वगैरह, कमेंट्स वगैरह थोड़ा मतलब अच्छा सा दिखा के जो बनाते हैं ना, दैट इज़ प्रेटी प्रिंटिंग। ठीक है, प्रेटी मतलब सुंदर कन्या, मैंने कन्या नहीं, कोड। The code which can handle exceptional data errors and operational error is called, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ये याद रख लीजिए, डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। एक्सेप्शनल डेटा एरर और ऑपरेशनल एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग गार्ड कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर ब्रॉडली। ठीक है, तो अब ये जो सवाल है ना 11 नंबर, ये थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल हो सकता है बहुत लोगों के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ब्रॉडली यहाँ पूछा है, तो ब्रॉडली 3 ही होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला तो कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रन टाइम, रन टाइम। और तीसरा क्या होता है, लॉजिकल एरर। अब इसमें हमने 3 पढ़ा था अभी, ठीक है, लेक्सिकल पढ़ा था, सिंटैक्टिकल पढ़ा था और सीमेंटिकल पढ़ा था। तो अभी सिंटैक्स वाला एरर जो है ये यहाँ पर आ गया, सीमेंटिक वाला एरर है यहाँ पर आ गया। ठीक है, रन टाइम में आप बेसिकली क्या चेक करते हैं कि मतलब इसमें तो आपने सिंटैक्स वगैरह चेक कर ली, ये सब चीज़ें चेक कर ली, ठीक है, कंपाइल हो गया कोड, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रन भी कर जाए। क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है एरर आउट ऑफ द बाउंड एक्सेप्शन हो जाए। ठीक है, कि आप मतलब जितना बड़ा एरर नहीं, उससे ज़्यादा का आप सर्च लगा रहे हैं, तो इस तरह का जो चीज़ है वो रन टाइम के दौरान हमको पता लगता है। ठीक है, अब लॉजिकल एरर में क्या होता है,
लॉजिकल एरर इज लाइक कि वो रन टाइम में भी डिटेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए कहीं पर आपको a इक्वल टू ए इंटू बी लिखना था, ठीक है, वहाँ पर आपने गलती से क्या किया, इंटू के बदले आपने प्लस लिख दिया, नाउ दिस इज लॉजिकल एरर। ठीक है, कंप्यूटर इसको कंपाइल भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रन भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब लेकिन हमारे हिसाब से नहीं आएगा। तो इसको नहीं आने का एक ही कारण है कि यहाँ पर लॉजिक का एरर हो गया है, ये हमारे दिमाग का है, ये हमको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे थे, हमने वो चीज़ लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, आ जाइए। और जिनको लगता है कि मतलब ये कहीं कहीं पर 5 भी दिया हुआ था, वो मैंने देखा था, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मतलब 5 होना चाहिए और आपने 5 मारा था ऑप्शन में, तो आप 1 मार्क्स बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए। द एबिलिटी ऑफ प्रोग्राम टू रिकवर फॉलोइंग एन एरर एंड टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग विद इन इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रोबस्टनेस। ठीक है, इजी सवाल था। द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप्स दैट सॉल्व्स अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ठीक है, तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप्स क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसेस अ वेरिएबल इन अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, ये जो अपना होता है ना एरे तीर जो होता है, ये अपना पॉइंटर का वाला काम आता है। ठीक है, इजी सवाल है ये सब। 15 डैश कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ कस्टमाइज्ड डेटा टाइप दैट कैन देन बी यूज टू क्रिएट इंस्टेंसेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास एंड स्ट्रक्चर दोनों हो जाएगा। अगर दोनों हो गया मतलब दोनों ही गलत हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लास और स्ट्रक्चर दोनों ये ट्रू स्टेटमेंट है। व्हाट इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, विच हैज़ अ पॉइंटर टू इट सेल्फ कंटेन्स अनदर पॉइंटर कंटेन्स अ पॉइंटर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, विच हैज़ अ पॉइंटर टू इट सेल्फ। ठीक है, सेल्फ को रेफरेंस कर रहा है ना, तो पॉइंटर खुद का ही पॉइंटर जो है वो खुद के अंदर रखा होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, जब स्ट्रक्चर डिक्लेयर होता है तब क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इट विल नॉट एलोकेट एनी मेमोरी। ठीक है, क्योंकि जब ये डिक्लेयर हम लोग करते हैं तो ये इनिशियलाइज नहीं होता है। ठीक है, इनिशियलाइज नहीं होता है, इसलिए मेमोरी एलोकेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो नॉट एलोकेट एनी मेमोरी। चलिए 18 नंबर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज का अदर नाम क्या है, दिस इज स्क्रिप्टेड डायरेक्टिव। ठीक है, अ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ नेम दैट सब्स्टिट्यूट्स फॉर। ठीक है, सिंबॉलिक कांस्टेंट किसके लिए सब्स्टिट्यूट करता है, तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए करता है यस, न्यूमेरिक कांस्टेंट के लिए करता है यस, कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए करता है यस। तो ये तीनों ही सही है, इसका डी आंसर हो जाएगा। द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज अपना ये स्ट्रक्चर स्पेसिफायर हो जाएगा। ठीक है, सिग्निफायर कुछ नहीं होता, कैरेक्टर कुछ नहीं होता, स्पेसिफायर हो जाएगा। राइट, विच सिंबल इज यूज टू डिक्लेयर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो हम लोग ऊपर यूज़ करते हैं ना कोडिंग शुरू करने से पहले, जो लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऐसे करके इंक्लूड करके कुछ लिखा होता है, या मैक्रोज कुछ करके लिखा होगा, ऊपर में 3-4 लाइन, जो पहले के जो 3-4 लाइन किसी भी कोड के होते हैं, वो अपना क्या होता है, वो इंक्लूड कर रहा होता है कुछ लाइब्रेरी फाइल्स। तो दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, तो हम लोग उसके लिए हैश यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन स्ट्रक्चर कंटेन्स अनदर स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो बहुत इजी सवाल था, होना चाहिए था। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन। हम लोग स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। द स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स आर डिफाइंड विद इन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपको ट्रू और फॉल्स बताना था। द स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स आर डिफाइंड विद इन स्ट्रक्चर इटसेल्फ, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जब स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तब उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके एलिमेंट को थोड़ी ना डिफाइन करेंगे। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। द स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स आर डिफाइंड विद इन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। व्हाट विल बी यूज्ड व्हेन टर्मिनेटिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए 25 सवाल थे, हो गया। सब्सक्राइब शेयर करें, पसंद आए तो थम्स अप दें। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।